नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला न करने के अपने फैसले से मुकरते हुए इस वक्त मशरिक वस्ता में मजीद फौजी दस्ते और जदीद हथियारों की खेप भेजना शुरू कर चुके हैं। और इसराइली वजीर आजम 4 हफ्तों में दोबारा अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान ही ईरान की जानिब से अपने कमांडर्स जो छुट्टियों पे थे, उनको फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर ही ड्यूटी पर हाजिर होने का ईरान एकामात अपने कमांडर्स को दे चुका है। इसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से 2 बड़े फैसले पाकिस्तान कर चुका है। इन दोनों फैसलों को लेकर इस वक्त दुनिया हैरान और परेशान है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 21 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ने यह वादा किया था कि वो ईरान के ऊपर जो है कोई हमला नहीं करेंगे। अब वो अपने फैसले से मुकरते हुए दोबारा ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी न खत्म होने वाली जंग का आगाज करने के लिए खौफनाक किस्म की प्लानिंग अमेरिका इस वक्त कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है नाज़रीन। इसमें ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ फैसला कुन फौजी इकदाम पर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप इसको जो है बाकायदा गौर कर रहा है। इससे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका जो है मशरिक वस्ता में मजीद इस वक्त फौजी दस्ते भेज रहा है और इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक उसके साथ साथ लड़ाका जो तैयारे हैं वो भी शामिल हैं और इजाफी फिजाई और मिसाइल दिफाई सिस्टम जो हैं बाकायदा शामिल हैं, जो इस वक्त मशरिक वस्ता नाज़रीन पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो बिलखुसूस फिजाई और मिसाइल दिफाई जो सिस्टम ये वहां भेज रहे हैं मशरिक वस्ता में, उसमें नाज़रीन थर्ड और पेट्रियट सिस्टम भी इसमें शामिल है और ये सब मशरिक वस्ता ये पहुंचा रहे हैं। और मशरिक वस्ता के अंदर नाज़रीन ये जॉर्डन, इसराइल, यूएई और ओमान में बाकायदा इसके अपने जो वहां इनके एयर बेसिस हैं वहां मुंतकिल करने के बाद वहां से ईरान के ऊपर एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज करने के लिए पूरी इनकी प्लानिंग इस वक्त जारी है। नाज़रीन, बिलखुसूस ये जो थर्ड और पेट्रियट जो सिस्टम ये वहां पहुंचा रहे हैं इस वक्त मशरिक वस्ता में, उसमें इनका फिजाई और जो मिसाइल जो सिस्टम वहां लॉन्च कर रहे हैं मशरिक वस्ता के अंदर ला रहे हैं और फौजी दस्ते पहुंचा रहे हैं, ये सब कुछ ईरान के ऊपर जो फैसला कुन जंग मुसलत करते हुए ईरान की जानिब से जो रद्दमल सामने आएगा उसको रोकने के लिए भी बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इसको एक मददगार के तौर पर जो है इस वक्त मशरिक वस्ता नाज़रीन पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने ये जंग फिलहाल जो रोकी थी उस वक्त, ये इनकी हिकमत अमली या फिर चाल आप कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस फौजी तैयारी के लिए नाज़रीन ये सब कुछ गेम किया जा रहा था और ये इस वक्त पहुंचाया जा चुका है। इनमें से कई बड़े बड़े हथियारों को ये मशरिक वस्ता पहुंचा भी चुके हैं और बहुत सी इस वक्त जो है जंगी साजो सामान और जो बिलखुसूस लड़ाका जो तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये सब कुछ जो है इस वक्त सफर में है और ये बहुत जल्द मशरिक वस्ता पहुंचने वाले हैं। इसी दौरान ही नाज़रीन इस वक्त कहा जा रहा है कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो पिछले 4 हफ्तों में नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा मुलाकात के लिए इस वक्त जा रहा है और ये मुलाकात का मकसद ईरान के साथ कशीदगी और मुतवक्का जंग के बारे में बाकायदा अपनी मुशावरत करने के लिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल खुद इसराइल की मीडिया, ये खुद इस वक्त अमेरिकन मीडिया की जानिब से ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और ये मशरिक वस्ता में जंगी तैयारियों के हवाले से भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है नाज़रीन। और इसके साथ साथ इसी दौरान ही कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर दोबारा अमेरिका को कहा गया है कि ईरान के साथ अगर जंग की जाती है तो उससे बहुत बड़ी तबाही जो है वो हो सकती है, एक तबाहकुन ये जंग साबित हो सकती है। और कतर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान के साथ सिफारती लेवल पर बातचीत के ज़रिए न्यूक्लियर जो मसला है उसका हल निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिकी सदर बज़िद है जंग के लिए। और इसी दौरान ही ये भी कहा गया अमेरिका की जानिब से कि जो ईरान की क़यादत है वो अब ज़ईफ़ हो चुकी है, लिहाज़ा इसको अब न्यू ब्लड के साथ नई नई क़यादत आनी चाहिए। ये अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया था। फिर उसी दौरान ही अमेरिका के एक साबिक सफ़ीर जो इसराइल में पहले बराक ओबामा के दौर में रहे थे, उनकी जानिब से इंकिशाफ किया गया कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से रहबर
अली खामनाई को टारगेट करने के हवाले से पूरी प्लानिंग है और चंद हफ्तों के बाद जो है वो उनको अ, नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनको मारने की पूरी प्लानिंग है, कत्ल करने की प्लानिंग है। ये उनकी जानिब से, खुद अमेरिकी साबिक सफीर की जानिब से ये इंकशाफ किया गया। अब ये इंकशाफ इसलिए किया जाता है इस तरह की स्टोरीज में बिलखुसूस, वो इसलिए कि वो लोगों के नफ्स को चेक कर लेते हैं, रिएक्शन चेक किया जाता है कि इसका रिएक्शन कैसे आएगा। फिर रिएक्शन के हिसाब से वो उस पर एक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ इसको, ये जो उनका प्लान था, इसमें से कुछ चीजें जो है उन्होंने फाश की और ब्रेक किया, बता दिया कि आप बता दें आगे लोगों को मीडिया में आकर। वो इसलिए कि वो नफ्स पे हाथ रख के चेक करना चाहते हैं कि होगा क्या। अब जब ये खबर सामने आ गई तो ईरान की जानिब से फौरी तौर पर प्रेसिडेंट की जानिब से कहा गया ईरान के कि यह फिर एक आलमी लेवल पर न खत्म होने वाली जंग के आगाज का बाकायदा ईरान जंग का ऐलान करेगा अगर ऐसा कुछ किया जाता है। फिर उसके बाद नाजरीन, ईरान के पासदान इंकलाब की जानिब से भी वाज़ेह तरीके से दो टोक ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि अगर अगर रहबर मौज़म अली ख़ामनेई पर कोई ऐसा अटैक किया जाता है, तो फिर हम करने वालों पर जो हैं, वो आग बरसाएँगे और फिर जला के राख कर देंगे। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। और उसी दौरान ही नाज़रीन, आज दी रॉयटर्स की जानिब से ये बाकायदा उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर दीनी रहबर अली ख़ामनेई को अगर मुमकिना तौर पर कोई हमला उनके ऊपर किया जाता है, तो इसे इस्लामी दुनिया में हमला तस्वुर भी किया जाएगा और उस हमले का जवाब जिहाद का ऐलान किया जाएगा। ये बाकायदा कल भी कहा गया था। ये दी रॉयटर्स ने भी ये इसको आज रिपोर्ट किया है कि बाकायदा फिर ईरान में ये वाज़ेह हो गया, ईरान ने पैगाम आज वाज़ेह किया है कि अगर रहबर पर अटैक होता है, तो वो फिर इस्लामी लेवल पर जो है बाकायदा इस्लामी दुनिया पर हमला करार देते हुए इस पर जो है फतवा जो है वो सामने आ जाएगा। तो इससे तो एक तबाहकुन किस्म की सूरत-हाल पैदा हो सकती है। अब ये ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अगर मुझ पर कोई हमला होता है, तो मैंने हिदायत दे दी है कि वो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर मुझ पर कोई अटैक होता है तो फिर ईरान जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर तो किसी ने अटैक करने के लिए तो नहीं कहा है। ये तो खुद अमेरिकी सफीर ने कहा है कि वो किसी और मुल्क के रहबर के ऊपर अटैक करने के हवाले से, जो रिलीजियस एक पर्सनालिटी है। इसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक़्त इस मशरिक़ वस्ता में होने वाली तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ज़ाहिराना जो इक़दामात हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और उन्होंने कहा कि ईरान किसी सूरत जो है नए हमले का वो बर्दाश्त नहीं करेगा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा और इस बार जो हमारा रद्द-अमल होगा वो जून 2025 में तो हमने बड़े सब्र-तहम्मुल के साथ हमने कदम-कदम पर हमने सोच समझ के सब्र-तहम्मुल के साथ हम आगे बढ़े थे। लेकिन अब की बार जो है पूरी ताकत के साथ जो है हम जवाब देंगे। ये ईरान की जानिब से नाज़रीन वाज़ेह तरीके से कहा गया है और ईरान ने इस वक़्त मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक़्त ईरान की जानिब से अपने जो उनके जो जर्नैल हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, मिलिट्री जो कमांडर्स हैं, उनको फौरी तौर पर 48 घंटों के दौरान अपनी ड्यूटी पर हाज़िर होने का ईरान जो है हुक्म दे चुका है। तो इसका मतलब है हालात कशीदा हैं। इसका मतलब है ईरान के ऊपर किसी वक़्त भी अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ कर सकता है। ईरान को प्रेशर में लाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातें मनवाना चाहता है, लेकिन वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अब जो है जंग मुस्तरद करने के हवाले से पूरी प्लानिंग है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, आज पाकिस्तान की जानिब से 2 बड़े फैसले किए जा चुके हैं। एक फैसला तो ये सामने आ चुका है कि ईरान की बिलख़ुसूस पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने गज़ा में जो जो पायदार अमन के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने जो बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस जो है उसमें शमूलियत की जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दावत दी थी, वो दावत पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। एक तो आज ये ऐलान पाकिस्तान ने किया कि हमने उसको कबूल कर लिया है उस दावत को। और इस वक़्त जो है नाज़रीन, गज़ा में पायदार अमन के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें बहरीन, अ, अरब अमारात, तुर्किया ने भी नाज़रीन अब से कुछ देर पहले शमूलियत का वो ऐलान कर चुके हैं और इस्राईल ने भी शमूलियत का इक़रार कर लिया है। यानी सब इस्राईल समेत तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो इस माहिदे पर जो है इत्तेफ़ाक कर रहे हैं। अल्लाह खैर करें कि इस पर जो फ़लस्तीन के मासूम जो लोग हैं, उनकी सरज़मीन और उनकी जानों को महफ़ूज़ रखें परवरदिगार।
अच्छा, दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन दूसरा बड़ा फैसला पाकिस्तान की जानिब से ये किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान सेज़ इट विल सपोर्ट ईरान इन ऑल कंडीशंस। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और उसमें ये वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईरान के साथ हम खड़े होंगे। ईरान को हम हर लेवल पर जाकर जो है ईरान का हम साथ देंगे। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया। अच्छा, इसमें वज़ीर दिफ़ा जो है बड़े एग्रेसिव अंदाज़ में वाज़ेह किया है कि इसमें देखें हम ईरान हमारा भाई है, बरादर एक मुल्क है और ईरानियन जो है हमारे भाई हैं। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ईरान के ऊपर जो है हम बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भी डींडी मार सकता है। बड़े अरसे बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो स्ट्रॉन्ग हुए हैं किसी हद तक, लेकिन ईरान के मामले पर पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर ईरान पर अटैक होता है और ईरान में अमेरिका या इज़राइल अल्लाह ना करे अपने रेजिम चेंज ऑपरेशन में कामयाब होते हैं, तो उसके बाद अगला टारगेट जो है वो बलूचिस्तान होगा और बलूचिस्तान में इस लेवल पर फसादात होंगे कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल जाएगा। ऑलरेडी इस वक़्त एक अच्छी कोऑपरेट करने वाली हुकूमत ईरान में होने के बावजूद बलूचिस्तान में आज भी कई एरियाज़ ऐसे हैं, जहां हालात कशीदा हैं और पार्लियामेंट में कई बार इसका ज़िक्र हो चुका है कि कई एरिया सब बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां आज भी कोई जा नहीं सकता है। यानी वहां जो बीएलए है उनके कंट्रोल में है। तो अगर रेजिम चेंज ऑपरेशन भी होता है, तो फिर अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के बगल में आकर बैठ जाएगा, बल्कि आगे गोद में बैठ जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ेगा और तमाम मादनियात और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल जो खिता है बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। फिर पाकिस्तान को वो अपनी कॉलोनी बनाने में कामयाब हो जाएंगे मजीद। तो इसलिए पाकिस्तान इस पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।